इस्लामाबाद से पहाड़पुर तकरीबन 400 किलोमीटर के फ़ासले पर है और हम लोग सुबह सवेरे यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। हम लोगों ने मोटरवे M14 का इस्तेमाल किया और ये बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन सड़क थी जिसको लेते हुए हम लोग पहाड़पुर की जानिब गए और हम लोग तकरीबन साढ़े 3 से 4 घंटे के दरमियान हम लोग पहाड़पुर पहुँच चुके थे और पहाड़पुर पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग जब उतरे तो हमें एक ख़ान साहब हैं जो मिले जिनसे हमें कुछ फ्रूट वगैरह लेने थे। तो सबसे पहले तो ख़ान साहब ने हमें देखा और फिर कुछ तनकीद भी जो उनकी बनती थी उन्होंने की है और वैसे ही उनका हक भी बनता था कुछ हुलिये के वाले से क्योंकि हम लोग थोड़ा अलग से थे। फिर उन्हें जब पता चला कि बाहर से हैं तो फिर उन्होंने माज़रत करके हमें फ्रूट भी दिए और फिर साथ ही साथ हमें ये पिंडी कोचिज़ अड्डा जो है इस बंदे ने हमें वेलकम किया। इसने पूछा कि आप कहाँ से हैं? मैंने बताया तो बहुत खुश हुआ और इसने भी हमें खाने की ऑफ़र की, चाय की ऑफ़र की, लेकिन हम लोग ने तो आगे निकलना था। फिर उन्होंने कहा जी कि आप वीडियो बना रहे हैं तो मेरी जो इस अड्डे का कार्ड है वो भी आप डिस्प्ले करें। यारक इंटरचेंज पे ही हम लोग उतरे थे, मोटरवे से यारक इंटरचेंज पे उतरे तो वहीं से ही साथ हमने आगे जाना था पहाड़पुर के लिए। तो यारक इंटरचेंज पे ये लोग हमें मिले और वहाँ से मोटरवे से जब हम लोग नीचे उतरे तो ये सबसे पहले इनका अड्डा था। फिर वहीं से हम लोगों ने आगे पहाड़पुर की जानिब राह ली और अब निकलते हैं जी पहाड़पुर की जानिब। पहाड़पुर का रास्ता ज़्यादा अच्छी सड़कें नहीं थी लेकिन बीच में से अच्छी भी थी और फिर एक बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ वहाँ पे लोगों की जानिब से। बड़े अच्छे लहलाते खेत भी थे वहाँ पे और हम लोग जो है वो बड़े खुशी खुशी जा रहे थे। बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। तकरीबन 10 से 15 लोग हमें इस शहर पहाड़पुर के अंदर मिले, लेकिन हमने जब मोबाइल निकाला हुआ था हमें पता नहीं था तो फिर हम लोगों ने जल्दी से मोबाइल डाल दिया कि भाई नया इलाका है, कोई पता नहीं होता। तो फिर हम लोग नियामतुल्लाह नियाज़ी के घर पहुंच गए जो हमारे दोस्त थे और वहाँ पे बच्चों ने भी हमारा इस्तकबाल किया। इससे पहले जो इस्तकबाल हुआ था उसकी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मैं लोगों से वाकिफ़ नहीं था और फिर इसलिए मैंने कहा कि चलें आगे चलते हैं। तो आप भी हमारे साथ रहें, फिर आगे कुछ बातें बताते हैं आपको। सबसे पहले वहाँ पे हमें एक जो टोपी है और एक मफ़लर जो है वो पहनाया गया, वो उनकी जानिब से हमें गिफ्ट दिया गया इलाके की वो रवायत को मद्देनज़र रखते हुए। फिर उसके साथ ही नियामत भाई ने हमें सबसे पहले कहा कि आप नाश्ता करें। नाश्ते में हमें देसी चीज़ें मिली और ये देसी मक्खन जो है वो उसके साथ भी हमें नाश्ता करवाया गया। हमें तो बहुत अच्छा लगा। हलवा भी था यहाँ का मशहूर। तो फिर जैसे ही हमने नाश्ता किया और नियामत भाई ने हमें बहुत अच्छे से नाश्ता करवाया और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए और फिर हम लोग आगे निकल गए। हमने क्योंकि एक ही दिन घूमना था तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये था कि जो चीज़ें नज़दीक हैं वो सबसे पहले ली जाएँ। तो सबसे पहले ही यहाँ पे मोहल्ले में एक कब्र है जो एक सहाबी रसूल की बताई जाती है जिन्हें ये पीर साहब के नाम से ये लोग यहाँ के पुकारते हैं। और ये कब्र इतनी बड़ी जो है वो आपको नज़र आ रही है, कोई इतने बड़े कद के नहीं थे। सिर्फ ये कब्र को दूसरी कब्रों से अलग रखने की वजह से इसको इतना बड़ा बनाया गया ताकि थोड़ी सी अलग रह सके। हम लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर दुआ मांगी और फिर सलातो सलाम पढ़ा कब्र पे ही और फिर वहाँ से हम लोग आगे निकल गए क्योंकि हमने कुछ और ज़्यादा जगह घूमनी थी। फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब सलातो-सलाम पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से निकले तो यहाँ सबसे बड़ी जो मस्जिद है उस मस्जिद में चले गए, सबसे पुरानी मस्जिद। और चलिए आप भी मेरे साथ उसी मस्जिद में, फिर वहीं पे देखते हैं। जो सबसे कदीम इस्लामी दरसगाह है चिश्तिया रिज़विया पहाड़पुर, मौलाना ज़ाहिर शाह साहब इसके मोहतमिम हैं और तकरीबन एक 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस दारुल-उलूम को। और इसमें तकरीबन 600 साढ़े 600 बंदे यहाँ पर मुसाफिर तलबा के यहाँ पज़ीर हैं। तो ये फ़कत शाह साहब, हम यहाँ पहाड़पुर में भी बेकरी पे आए हैं तो वो कश्मीर के और बाग के निकले हैं और ये जो हमारे बाग के हैं ये आप कहीं भी चले जाएं बेकरी इन्हीं की नज़र आएगी। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का पेशा जो है वो बिज़नेस है। वो कोई छोटा हो या बड़ा, लोगों को जो भी काम मिलता है वो काम करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग
टीएमए के ऑफ़िस में गए और वहाँ पे भी टीएमए के जो ऑफ़िसर थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी हमें यही कहा कि आप हमारे पास रुक जाएँ, लेकिन हमें मजबूरी थी, सो हम रुक नहीं सके, लेकिन उन्होंने बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। सुनिए उनकी बात। एक्चुअली आप इस वक्त जी खान में बैठे हैं। मैं एज ए TMO यहाँ काम कर रहा हूँ पाटपुर में, और ये ज़िला डेर इस्माइल खान का एक तहसील है। इसके अलावा मैं ये 4 टूर दिया गया है वाना का, ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान है हमारा, इसमें भी अभी TMA 2 साल से बनी हुई है और वहाँ पर हम इस वक्त सर्विसेज और ये चीज़ें दे रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा काम होगा वहाँ पर। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बाज़ार से होते हुए वहाँ की अदालत में गए और वहाँ अदालत के बाहर भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। बहुत अच्छा हमें माहौल मिला, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, लेकिन उस वक्त असल में छुट्टी हो चुकी थी, सारे लोग जा चुके थे, तो हमें कुछ लोगों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छी जगह लगी हमें। बाहर भी बहुत खूबसूरत सा मंज़र था और वहाँ की पुलिस भी बहुत कोऑपरेटिव है। आप पुलिस से पूछ सकते हैं, अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है भाई, पुलिस ने जो कह दिया हमारे लिए वही आखिर होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने क्यों रोका है, आपने क्यों पूछा है, कोई भी रीज़न हो। इसीलिए वहाँ के वो जो पुलिस है वो भी कहती है कि हम आवाम दोस्त पुलिस हैं। गन्ने देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि भाई अब हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे गुड़ जहाँ पे बनता है उस जगह पे आ गए। और ये वो जगह थी जहाँ पे गुड़ बनता है, यहाँ से गन्ने से प्योर गुड़ तैयार होता है। हम लोगों ने भी यहाँ पे इस सारे प्रोसेस को देखा और उसके बाद वहाँ से अपने लिए गुड़ भी जो है वो पैक करवाया, गर्मा गर्म ताज़ा और ख़ालिस वाला गुड़। और असल बात ये थी कि यहाँ से जो भी काम हो रहा था वो बड़ा सफाई के साथ मैं देख रहा था। जब वो फिनिशिंग की तरफ जाता है तो बहुत सफाई के साथ, एहतियात के साथ उसको जो है फिनिश करके तो बाहर निकाला जाता है। नियामत भाई ने भी बड़ी तसल्ली से हमें इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया और बहुत मज़े का गुड़ था। पहले तो मुझे नहीं समझ आई, अगर मुझे समझ होती है मेरे पास गाड़ी में जगह होती तो मैं इसको ज़्यादा भर के लाता, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग लेके आए तो बहुत अच्छा लगा भाई, और बहुत पसंद। यहाँ पे एक दरबार है पीर शाह ईसा। तो हम लोग थोड़ा मुश्किल सी जगह थी, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी गाड़ी लेके वहीं पे आए। थोड़ा कच्चा सा रास्ता था, वहाँ पे आए, हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के दुआ की और फिर उसके बाद फाइनली हम लोगों ने आखिरी जो हमारा काम था वो था कि वहाँ खजूरों के जो बाग हैं, डक्की की खजूर है वो बहुत मशहूर थी, तो वो उस खजूरों के बाग साहब ये एक मशहूर खजूर है जो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में सप्लाई होती है। तो यहाँ का जितना भी इलाका है, यहाँ के इलाकों के लोगों की जितनी भी ज़मीनें हैं, चाहे उसकी 1 कनाल है, 2 है, 10, 50 है, तो हर बंदा उसमें अपनी ज़मीन में खजूर की काश्त करता है। और उसकी ज़मीन को बचत के अलावा वो लोग ये भी करते हैं कि जो भी खजूरें अपने ज़मीन में लगाते हैं उसके नीचे मज़े की बात यह है कि गंदम की फसल भी काश्त करते हैं, तो उसकी ज़मीन की बचत भी हो जाती है और अच्छी खासी आमदन भी हो जाती है। ये यहाँ की मशहूर सौगात क्या है आपके इलाके यहाँ की मशहूर सौगात खजूर है, आम है, नींबू है और फसल में गन्ना है और दूसरी गंदम है। तो माशाल्लाह बहुत ज़रख़ेज़ सरज़मीन है। तो अल्लाह ताला आपको भी बार बार लाए और जो सुन रहे हैं उनको भी मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह हम अब्बासपुर में आते हैं, आप लोग इज़्ज़त देते हैं, सारे लोगों को दावत है
कि आप लोग भी हमारे डेरा इस्माइल ख़ान आएँ। बहुत अच्छा इलाका है, बहुत पसंद करते हैं कश्मीरी लोगों को, तो हमारी तरफ से दावत है ख़ास। नियामत भाई के साथ बातें करते करते तो हमें समझ ही नहीं आई कि कैसे वक्त गुजर गया। उनके बुज़ुर्गों से भी बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। कुछ और छोटी चीज़ें जो हमारी इस ब्लॉग से रह गई हैं वो आपको छोटे छोटे रील की शक्ल में हम आप तक पहुंचाएंगे। वो भी आपने देखनी है कि इनके रवाज क्या हैं, क्योंकि असल में वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि चलें इसको फाइंड अप करते हैं। फाइनली हमने वहाँ पे लंच किया। लंच में वहाँ की जो स्पेशल डिश है जिसको सोबत कहते हैं वो पेश की गई है। दीगर उनके रवायती खाने जो थे वो बड़ी ज़्यादा तादाद में हमारे पास थे। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ खाएं कौन सी छोड़ें, क्योंकि बहुत अच्छी और लजीज खाने थे। बहुत अच्छा मेहमान नवाजी की इन लोगों ने, और हम इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आएँ। लेकिन आज हमारा दिल खुश हो गया इन पठान लोगों को देख के, और पठान जैसी दोस्ती कोई नहीं निभाता, ये बात। ये चेक करें जी रोटी, और ये पख्तूनों की अलामत है। ये रोटी चेक करें, ये हम खाने जा रहे हैं अब। बोझल कदमों के साथ हमने पहाड़पुर को अलविदा कर दिया, और अपने दोस्त नियामतुल्लाह नियाज़ी और उनकी तमाम फैमिली और तमाम दोस्त अहबाब जिन लोगों ने बहुत अच्छा हमारे साथ मेहमान नवाजी की, उन तमाम लोगों का शुक्रिया। और हम ये आज दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि जितने अच्छे पठान दोस्त हैं इतना अच्छा कोई भी नहीं, और मुझे पख्तूनों से अच्छा कोई नहीं लगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में किसी और जगह। अल्लाह निगहबान।